फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीरें के इस एपिसोड में मैं प्रीता आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी है उदय राज की, जिसकी विरासत की हवेली में ना जाने कितने राज दफन थे। अटेंशन एवरीवन। आप सभी मेहमानों का हेरिटेज ग्रैंड होटल की ओपनिंग सेरेमनी में स्वागत है। ये होटल सिर्फ एक होटल नहीं, ये सपना है हमारे परिवार का, और इस सपने को साकार करने के लिए हमने और हमारे परिवार ने कड़ी मेहनत की है। और आज 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये हेरिटेज ग्रैंड आप सबके सामने है। बस अगर कोई नहीं है तो वो है मासा, लेकिन मासा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। So bless us and enjoy the evening. Let the celebrations begin. कौन सा बचिए? आज फियर फाइल्स में खुलासा होगा हिंदुस्तान में छुपी एक खौफनाक कहानी का। मध्य प्रदेश में स्थित हेरिटेज ग्रैंड होटल की ओपनिंग नाइट में होता है एक हादसा। आखिर कौन है इन डरावने हादसों के पीछे? क्या है उसका मकसद? क्या है रूम नंबर 326 का राज? कोर्सा, शायद इस होटल के बनने से कोई बहुत नाराज है। देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। आओ भी। कोई और कमरा नहीं था क्या? अरे भाई साहब ने मना किया इस कमरे में जाने से। कोई और कमरा होता तो क्या मैं तुम्हें 326 नंबर वाले रूम में लेके आती? वैसे कुंवर साहब को कैसे पता चलेगा? हाँ? फिर भी यार, ये कमरा। एक तो आप इतने अच्छे परफ्यूम लगाते हो और ऊपर से मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती हूँ, और आप तो मुझे टाल ही रहे हो। तुम्हें कोई टाल सकता है क्या? वेट वेट वेट, बस 2 मिनट। मैं यूं गई और यूं आई, फिर आप और मैं। पूनम, पूनम,
अगर तुम यहाँ हो तो क्या आप में से ये किसी को कोई अंदाजा है कि इस आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है? No clue, Inspector. And he was very happy. आजकल ज्यादा खुश दिखने वाले लोग ही खुदकुशी करते हैं। Inspector, mind your language. आई एम सॉरी कुंवर जी। वैसे आखिरी बार वो कमल जी को किसने देखा था? जी मैंने कल रात को वो पार्टी के दौरान रिसेप्शन पर आए थे और सारे अरेंजमेंट देखने के बाद वो चले गए। कमाल है, अजीब बात है। खैर कुंवर जी, अगर आपको कुछ पता चलता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी जरूर। माधव सिंह चलो। चाचा सा की यूं अचानक मौत, और वो भी सुसाइड। और ये सब हुआ होटल की ओपनिंग वाली रात को। आपको ये सब अजीब नहीं लगता है? कुछ अजीब नहीं है, आप बस ज्यादा सोच रही। आइए यहाँ आइए। हमारे दिमाग में अभी भी चाचा सा की आत्महत्या वाली बात घूम रही है। हमें लगता है इस हवेली पर कोई काला साया है। आप देखिए ना, राजेश्वर के जन्मदिन पर मासा का यूं अचानक गायब होना, और अब होटल की ओपनिंग वाली रात को चाचा सा का यूं सुसाइड करना। और आज आप भी तो बाल बाल बचे हैं, वरना वो झूमर आपकी जान ही ले लेता। अब आप सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ेंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा ना। देखा जाए तो हर घटना अलग है। आप ज्यादा मत सोचिए, आप आराम कीजिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप थक गई हैं इसलिए आप ये सब बातें सोच रही हैं। आइए सो जाइए आराम से। कौन है?
कौन है? कौन है? हमने पूछा कौन है? सुनिए, सुनिए, नीचे हॉल में कोई है। इस समय कौन होगा? कोई मेहमान होगा? नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई और है। आप चलिए हमारे साथ। आप थकी हुई हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। नहीं, ये हमारा वहम नहीं है। आप हमारे साथ चलिए। अच्छा चलिए चलिए। एक आदमी था जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था, और जब मैंने कंबल हटाया तो वो नहीं था। यहीं पे वो था। क्या बोल रही हैं बेला? आप यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है। आपने किस... हमारा विश्वास कीजिए। ये व्हीलचेयर यहाँ पर कैसे? ये तो मासा की व्हीलचेयर है ना? इसे तो उस रूम में होना चाहिए था। किस रूम में? एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप इस रूम को खोलने से हमेशा मना क्यों करते हैं? ये मासा का रूम है और हम नहीं चाहते कि हम मासा के रूम को होटल के रूम में तब्दील करें। अरे ये इतना बड़ा रूम है, गेस्ट यहाँ रहना पसंद करेंगे। हमने कहा ना आपसे, इस रूम में कोई और नहीं रहेगा। आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं बस सजेशन दे रही हूँ। ऐसे सजेशंस दोबारा मत दीजिएगा। ओके, रिलैक्स। हमें इस रूम में नहीं आना चाहिए था। चलिए यहाँ से। कुंवर साहब, कमल आत्महत्या नहीं कर सकते, और अगर की भी होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आपको नहीं लगता कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए? चाची साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कुंवर साहब, वो तो दिख रहा है हमें कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं होटल से प्रॉफिट कमाने में। ये क्या कह रही हैं आप? तो आप क्या चाहती हैं कि हम चाचा सा के शौक में होटल ठप कर दें? जी बिल्कुल, यही चाहते हैं हम। जब तक सच्चाई का पता ना चले होटल बंद रहे। आपको जरा सा अंदाजा भी है कुंवर साहब, हमने अपना पति खोया है। अगर कमल आपके सगे चाचा होते, क्या फिर भी आप सच पता लगाने की कोशिश नहीं करते? चाचा सा की मौत से नुकसान नहीं होने देंगे हम। आपको अंदाजा भी, अगर हमने होटल बंद किया तो हमें कितना नुकसान होगा। चाची सर, हम जानते हैं कि आपने अपना सुहाग खोया और हमें इस बात का अफसोस भी है, मगर हम चाहते हैं कि राजघराने और बिजनेस के मामलों में अगर आप दखल अंदाजी ना दें तो बेहतर होगा। चाची सर, अगर आप चाहें तो हम आपकी यूएसए की टिकट करा देंगे। कुछ दिन आप अपनी बेटी के पास हुआइए, आपको बेहतर फील होगा।
उदय बेटा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें गृह शांति के लिए पूजा रखनी चाहिए। पूजा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप राजा साहब? अगर ऐसी बातें बाहर चली गई तो लोग हमारे होटल में बुकिंग कराना बंद कर देंगे। अच्छा खासा होटल भूतिया साबित हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कुंवर साहब? इस तरह से मौतें होने दी जाए? काजल ठीक कर रही है कुंवर साहब, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम इस हवेली में कोई भी पूजा नहीं होने देंगे। तो ठीक है, ना होने दें, फिर अपने होटल को कुछ दिनों के लिए बंद करवा दें। आप फिर वही बात कर रही हैं चाची साहब। इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं इस बारे में। हेलो। हेलो सर, रूम नंबर 326 में एक अजीब सी आवाज आ रही है सर। अजीब कैसी आवाज? कैसी आवाज है? पता नहीं सर कैसी आवाज है, पर अगर ये आवाज किसी गेस्ट ने सुन ली तो हंगामा हो जाएगा सर। आप जल्दी आ जाइए सर। ठीक है, हम आते हैं। कौन हो सकता है? पूनम? 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 कहाँ गई? पूनम? आज की ताजा खबर, हेरिटेज ग्रैंड के मालिक भगवंत सिंह ने खुदकुशी कर ली। अम्बिका! अम्बिका! मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले रिसेप्शनिस्ट की मौत, फिर राजा साहब की मौत। इन दोनों मर्डर के पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर कि आप लोग किस लिए हैं। हमारे राजा साहब की मौत हुई है और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए कुंवर साहब, राजा साहब ने भी खुदकुशी की है। उनको किसी ने मारा नहीं है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही सबूत मिला है हमें। और वैसे भी रिसेप्शनिस्ट की मौत नस कटने से हुई है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन? कनेक्शन क्या होगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के बीच में कोई कनेक्शन होना चाहिए? क्योंकि राजा साहब को आखिरी कॉल रिसेप्शनिस्ट का आया था और रिसेप्शन के मोबाइल पर आखिरी डायल नंबर राजा साहब का ही था। राजा साहब की मौत उसी कमरे में हुई थी जहां आपके चाचा की हुई थी। थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कुंवर साहब आपको यह होटल बंद कर देना चाहिए। इंस्पेक्टर, हमने आपको... देखिए कुंवर साहब, पहले मामला ये आत्महत्या का था, लेकिन अब कुछ और नजर आ रहा है। भलाई इसी में है कि आप कानून का साथ दें, हमें मजबूर ना करें तो ही अच्छा होगा।
कुंवर साहब, शायद इस होटल के बनने से कोई बहुत नाराज है। आप सब लोगों की लापरवाही की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारे होटल को बंद करने को कह रहे हैं। कुंवर साहब, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस होटल पे कोई काला साया है। कितनी बुकिंग्स भी कैंसिल हो गई है। आप बुरा ना माने तो पंडित बुला के कोई पूजा करवा लें और सारी अफवाहों को सच बना दें। यही चाहते हो तुम? सर, इसके पीछे का सच अगर पता नहीं चला तो लोग वैसे भी इस होटल को भूतिया मान लेंगे। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करिए। हम सब यहीं होटल में रहेंगे और देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। तब जाके लोगों के मुंह पर ताला लगेगा। अब जाकर अपना अपना काम करिए। वर्षा, अब आप सो जाइए। हम अब भी कह रहे हैं आपसे, आप कुंवर राजेश्वर को लेकर अपने मायके चली जाइए। जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपको वापस बुला लेंगे। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मीला, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनती हैं? आप जिद क्यों करती हैं ऐसे? जिद हम कर रहे हैं या आप? कुंवर राजेश्वर कहाँ है? अरे, अभी तो यही थे कुंवर सा। कुंवर सा, राजेश्वर। कुंवर साहब, राजेश्वर, हमने कितनी बार कहा इस रूम में कोई नहीं आएगा। बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने गाना सुना और हम आ गए। कुंवर साहब, खुद गाने बजाकर बातें बना रहे हैं आप। कुंवर साहब, आजकल आप झूठ भी बोलने लग गए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि गाना अपने आप बजने लगा। तो आपने बजाया ना, तो फिर किसने बजाया? दादी साने, उन्हें गाना पसंद है ना। हम कल सुबह होते ही हवेली से निकल जाएंगे। अभी चलिए यहाँ से, चलिए। चलिए, आइए, आइए, चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। सो जाओ बस। आप भी सो जाइए। सो जाओ।
कुंवर साहब, कुंवर साहब, सुनिए, कुंवर साहब नहीं है। कुंवर साहब, राजेश्वर, कुंवर साहब, कुंवर साहब, राजेश्वर, राजेश्वर, राजेश्वर। क्या हुआ कुंवर साहब? बेला, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? चाची साहब, वो राजेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप दोनों उधर देखिए, हम उधर देखते हैं। कुंवर साहब, आप परेशान मत होइए, मिल जाएंगे। लगता ऊपर है। आइए। कुंवर साहब, कुंवर साहब, राजेश्वर। राजेश्वर, चाची साहब, राजेश्वर, चाची साहब, बेला, खोलिए। चाची साहब, खोलिए। उधर, उधर। चाची साहब, क्या हुआ चाची साहब को? राजेश्वर कमरे के अंदर था और चाची साहब कमरे के अंदर गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चलिए चलिए आइए। कुंवर साहब, चाची साहब, चाची साहब, कुंवर साहब, चाची साहब, चाची साहब, चाची साहब, चाची साहब, चाची साहब, कुंवर साहब कहाँ है? राजेश्वर कहाँ है? चाची साहब, चाची साहब, चाची साहब, कुंवर साहब, राजेश्वर, कुंवर साहब, कुंवर साहब, राजेश्वर, यहीं बैठे हुए थे वो और इस दीवार की तरफ देख रहे थे। राजेश्वर, बेला, हाँ? आप यहीं रुके, हम अभी आते। आप कहाँ जा रहे? तुम यहीं रुको, हम आते। आप कहाँ जा रहे? कहाँ आप? बेला, ये आप क्या कर रहे हैं? हम बताते हैं आपको, आप हमारी मदद करिए। हटाइए इसको। आप कर क्या रहे हैं? सब बताते हैं आप हटिए, आप पीछे हटिए। आप हमें बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? ये सब क्यों हटा रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं आप? आप दीवार क्यों तोड़ रहे हैं? आपसे कुछ पूछ रहे, आप बता क्यों नहीं रहे? मासा, राजेश्वर, कहाँ थे आप बेटा? कुंवर साहब, आप अपने कमरे में जाइए। चलिए। आप जाइए कमरे में।
आप बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? हमें क्या पता ये सब क्या हो रहा है? आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? तो फिर किससे पूछे? आपको कैसे पता? दीवार तोड़नी पड़ेगी, और वो भी यही दीवार। आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज, जो भी बात है वो सच सच बता दीजिए, ना ये मौत का खेल हमें और हमारे बेटे को निगल लेगा। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हमें कंकाल जलाना पड़ेगा। आप हमारी मदद करिए बेला, हमें कंकाल जलाना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम जला देंगे इसको। ये सब आप क्या कर रहे हैं? कुंवर साहब, हम अपने ये सब कुंवर साहब कुछ नहीं होने देंगे। क्या है ये सब? कुंवर साहब को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। कुंवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मासा वापस आ गई। मासा? हाँ, मासा हम सबसे बदला लेने वापस आई। बदला? ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा बदला? कुंवर साहब, बता दो, मासा, बता दो, कुंवर साहब, बता दो, कुंवर साहब। बता दो। चार साल पहले राजा शाह ने रानी माँ से हवेली को होटल बनाने की मांग की थी, लेकिन मासा के लिए राज परिवार की मान और प्रतिष्ठा से ऊपर कुछ नहीं था। राजा शाह की बात सुनकर रानी माँ को दुख हुआ कि उन्होंने अपने पिता की बात न सुनकर एक लालची आदमी से शादी कर ली, और उन्होंने होटल बनाने से साफ मना कर दिया। रानी माँ के साफ इनकार के बाद राजा साहब बहुत नाराज थे। उन्होंने अपने भाई कमल और उनकी वाइफ काजल के साथ मिलकर रानी शाह की हत्या की प्लानिंग की, ताकि उनकी मौत के बाद सब कुछ उनका हो जाए। लेकिन रानी माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली। किसी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रानी माँ ने अपनी मौत के बाद अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रानी माँ के इस फैसले से हम भी बहुत नाराज थे। हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हमें भी वो सारा ऐशो आराम चाहिए था, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हमने मासा को रूम नंबर 326 की दीवार में चुन दिया, ताकि सबको लगे कि वो खुद कहीं चली गई। मासा वापस आ चुकी, हम सबसे अपनी मौत का बदला ले लें। अब हम भी नहीं बचेंगे। वो मासा ही है जो हमें इतनी बार मारने की कोशिश कर चुकी है। बेवकूफ कुंवर, आपकी मासा नहीं, हम। बिला, आप वो सब हमने किया। आप ये सब क्यों कर रही है? उसी लिए जिस चीज के लिए आपने अपनी मासा का खून किया था। लेकिन हमने तो आपको सब कुछ दिया। आपने जो मांगा हमने वो दिया। ठीक कहा कुंवर, जब मांगा तब मांगना पड़ता था ना। तुम मर्द लोग ना इस राज परिवार को अपनी कदमी समझ लेते हो, चाहे फिर कितने भी नालायक क्यों ना हो। हमने और चाची सा ने मिलकर इस पूरे होटल का नक्शा तैयार किया, और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ शुक्रिया। तभी हमने सोच लिया था कि आपकी गुलामी करने से अच्छा है आपकी विधवा बन के रहना, और इस राज घराने पर महारानी की तरह राज करना। पहले मैंने झूमर के नीचे तुम्हें मारने की कोशिश की। Let the celebrations begin.
पता नहीं उस दिन तुम कैसे बच गए। उसके बाद मैंने वेटर को पैसे दिए ताकि पूल में इलेक्ट्रिक शॉक से तुम मर जाओ। याद रहे, वो स्विमिंग पूल से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना आपका काम हो जाएगा आज। लेकिन वो गधा उसमें खुद ही गिर गया। हम पहले भले ही कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज जरूर होंगे। जिसने भी राजा सा, चाची सा और चाचा सा को निशाना बनाया है, बस लोग यही समझ लेंगे कि उसी ने आपको निशाना बना लिया हो। आज हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे कुंवर। कौन कौन है? कौन है? कौन है? हम अपने बेटे को कभी नहीं मरने देंगे। मैंने ही अपने बेटे को पार्टी वाली रात झूमर ऊपर गिरने से बचाया था। उस दिन स्विमिंग पूल में मैंने ही अपने बेटे को बचाया। कभी नहीं। बस छोड़ो, मासा, हमें माफ कर दो मासा, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। मासा